बिहार दिवस 110 साल का बिहार और मंच पर विराजमान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो 110 साल के बिहार के गवाह कौन कौन बन रहे हैं, इस मंच पर सभी लोग मौजूद हैं। यहां पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं, तमाम मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद है, सचिव मौजूद हैं और नीतीश कुमार अभी पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और एक ही नहीं बल्कि हर जिले से जो वहां की संस्कृति है उन सभी संस्कृतियों का समावेश इस मंच पर दिख रहा था। लेकिन अब मंच सज चुका है और विजय चौधरी साथ में मौजूद है, तो मंच सज चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और जिस विधिवत उद्घाटन की बात की जा रही थी, जिस विधिवत शुरुआत की बात की जा रही थी, वो अब कुछ ही पलों में होगा क्योंकि दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जो ठीक नीतीश कुमार के सामने है। और इसके बाद पूरी तरीके से इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जो कार्यक्रम तय किया गया था, वहां से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जो फोकस है उस फोकस को भी आपको देखना होगा। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। फोकस क्या है? फोकस ये है कि आपको पर्यावरण को बचाना होगा। इस बार का संकल्प और नीतीश कुमार का संकल्प, उनकी जो सोच है वो यही बताती है, दर्शाती है कि सबसे पहले प्रकृति को पूजना होगा, नेचर के करीब जाना होगा, प्रकृति को अपने साथ रखना होगा, उसे संरक्षित करना होगा। जल, जीवन, हरियाली, इन सभी चीजों को के बारे में आपको सोचना होगा। और ऐसे में ये सारी जो एक सोच है, एक सकारात्मक सोच है, उसे लेकर नीतीश कुमार बिहार के 110 साल की जो उम्र के तौर पर जो समारोह मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। तो गांधी मैदान में हर एक कोने से आप इसको देख पाएंगे। अगर आप वहां मौजूद हैं, अच्छी बात है। जो लोग गांधी मैदान नहीं जा पाए उनके लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का ये स्क्रीन है और काफी नजदीक से आप महसूस कर पाएंगे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज संबोधित करते हैं तो सबसे पहली बात यह होगी कि क्या वो कुछ अलग बोलते हैं, क्या कुछ अच्छा बोलते हैं, क्या कुछ नई शुरुआत के बारे में बोलते हैं, इन सभी चीजों पर नजर रहेगी। हालांकि ये सम्मान चल रहा है और देखिए हाथ में गमला दिया जा रहा है, पौधे दिए जा रहे हैं। जो इशारा है वो स्पष्ट है कि इस बार पर्यावरण को लेकर हम कितने संजीदा हैं, पर्यावरण को लेकर हमारी सोच कितनी पॉजिटिव है, कितनी सकारात्मक है। इन सभी बातों को लेकर एक मैसेज भी दिया जा रहा है क्योंकि ये जब तस्वीरें जाएंगी और मुख्यमंत्री के हाथों में पौधे दिए जा रहे हैं, सभी जो वहां पर विशिष्ट लोग हैं उन सभी लोगों को जब ये पौधे दिए जा रहे हैं तो ये पौधे दिए नहीं जा रहे बल्कि संदेश दिया जा रहा है। और इस संदेश से अमीर सुबहानी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अमीर सुबहानी इस वक्त मौजूद है। 110 साल का बिहार हो चुका है और ऐसे में ये तस्वीर कई मायनों में बढ़िया तस्वीर है और इसमें हर एक पल एक संदेश है, हर एक पल में एक अच्छी बात है, हर एक पल में सरकार की सोच है, हर एक पल में सरकार का संकल्प है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इस पर मंच पर मौजूद हैं, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद हैं, इसके साथ विजय चौधरी मौजूद हैं और गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह का आयोजन चल रहा है। पटना से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐतिहासिक गांधी मैदान में और उसकी एक झलक आपने देखी जिलेवार तरीके से। अब जो ये विशिष्ट लोग खड़े हुए हैं ये दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि विधिवत शुरुआत किसे कहते हैं। तो ये जो पहली तस्वीर, खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीतीश कुमार, विजय चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, अशोक चौधरी, ये सारे लोग मौजूद हैं और इस पल के गवाह बन रहे हैं जब बिहार 110 साल का हो चुका है। तो सभी को गर्व होना चाहिए और ऐसे में गांधी मैदान खचाखच भरा है क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए लोग आए हैं और तालियों की गूंज इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और इस बड़े आयोजन की शुरुआत कर रहे हैं। दिन भर लोग गांधी मैदान में घूमते रहे, सेल्फी लेते रहे, बिहार को करीब से जानते रहे और जो वहां कटआउट्स लगाए गए थे उन कटआउट्स के माध्यम से उन्होंने बिहार को देखा, समझा, जाना और बूझने की कोशिश की। फिलहाल पटना से इस वक्त की जो सीधी सधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें सभी मंत्रीगण हैं और एक ही नारा है, एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है, एक ही निष्ठा है कि प्रकृति को कैसे बचाएं, वातावरण को कैसे प्रदूषित होने से बचाएं और सबसे
ज्यादा खुश मुख्यमंत्री हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उन्होंने जो संकल्प लिया उसके साथ पूरा बिहार है। ऐसे में शराबबंदी का भी जो संकल्प है उसके साथ भी बिहार है। हालांकि जो घटनाएं हो रही हैं उससे चिंतित जरूर हैं, लेकिन बावजूद इसके गांधी मैदान में जो एक प्रस्तुति सामने आ रही है, और ये देखिए इसमें भी जो बलून है वो हरा भी दिखता है, केसरिया भी दिखता है, हर तरह का जो रंग है ये आकाश में जाएगा और ये बताएगा जो दूर हैं लोग, जो दूर से देख पाएंगे, ये उन्मुक्त आकाश में जाकर ये बताएगा कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, 110 साल का बिहार हो गया। और ऐसे में ये पल बेहद खास है और मुख्यमंत्री ने ये गुब्बारा उड़ाया जो आकाश में जाएगा, अनंत ऊंचाइयों को छुएगा। इसी तरीके से ये संकल्प जो कि बिहार की जनता के साथ बिहार के मुखिया ने लिया है, उस उन्मुक्त आकाश में जहां तक आपकी सोच जाती है, जहां तक आपकी वास्तविक सकारात्मक सोच जाती है, वहां तक ये गुब्बारे जाएंगे। और ये एक एक गुब्बारे बता रहे हैं कि बिहार किस दिशा में है। और 110 साल का सफर इन्होंने अगर हमने तय किया, हर बिहारवासी अगर 110 साल का सफर तय करता हुआ आज यहां पहुंचा है, तो इसमें हम सभी की भूमिका है, हमारे पूर्वजों की भूमिका है, हमारे महापुरुषों की भूमिका है, हम सभी की भूमिका है, हर नौजवान की भूमिका है, हर छात्र छात्रा की भूमिका है, हर उस उपलब्धि की भूमिका है जो हमने अपनी मेहनत से पाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई मैं सादर अनुरोध करूंगी आप सबों के बीच अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार श्री संजय कुमार सर को कि आप आए और उपस्थित तमाम अतिथियों का स्वागत आप करें। सभी को मेरा नमस्कार। बिहार दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं विशेष रूप से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह को बुलंदी दी है। अपने विभागीय माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के मैं प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वागत करता हूं उनका कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार दिवस आयोजन का दायित्व सौंपा गया और आज ये कार्यक्रम सफलीभूत हो रहा है। मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगण श्री और हमारे ऑडियंस में भी हमारे माननीय मंत्रीगण तशरीफ लाए हैं। माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रवण कुमार, माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय समाज कल्याण विभाग मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कृषि। तो गौरवशाली बिहार की गौरव गाथा, 110 साल के बिहार की गौरव गाथा और उस बिहार की गौरव गाथा जिसने अपने कर्तव्यों से पूरी दुनिया में डंका बजाया है, ये साबित किया है कि हमारे पास जो संसाधन है उसमें कैसे हम अपना उत्तम योगदान दे सकते हैं। आज बिहार 110 साल का हो गया है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सबके चेहरे पर जो खुशी है वो उस बिहार की खुशी है जिसने अपना झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। तस्वीरें सीधे हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक सामने बैठे हैं, उनके बगल में आपको तारकिशोर प्रसाद नजर आ रहे हैं, विजय चौधरी भी नजर आ रहे हैं, कई गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। और आज वो क्षण है, आज वो दिन है जब बिहार अपनी गौरव गाथा कह रहा है। और कह भी क्यों ना, क्योंकि 110 साल का जो बिहार है उसने हर मोर्चे पर अपनी सफलता का परचम लहराया है और ये साबित भी किया है कि हम सबसे बेहतर हैं। हालांकि इस बार बिहार दिवस पे जो थीम था वो जल जीवन हरियाली रखा गया था, क्योंकि सबको पता है कि जल हो, जीवन हो या फिर हरियाली हो, इन सब से नीतीश कुमार का एक अनोखा नाता रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी हर मंच से ये बातें स्पष्ट की है कि जब तक हम जल की
देश के बाहर विदेशों में भी कामना करते हैं तब तक ही जिंदगी है, और जब तक जल है तब तक जिंदगी है, और जब तक हरियाली है तब तक जिंदगी है। ऐसे में ये उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जब हम जल, जीवन, हरियाली की बात करते हैं तो हम उस बिहार की बात करते हैं जो बिहार सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। एक नई सोच प्रदान किया है। बिहार का गौरवशाली अतीत वाल्मीकि, बुद्ध, महावीर, अशोक, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट और शेरशाह जैसे शूरवीरों की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। बिहार की महान जनता हमेशा से इतिहास रचती रही है। नशा मुक्ति के पक्ष में बिहार ने 21 जनवरी 2017 को संसार की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई। सामाजिक सरोकार के विषय दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए इस धरती ने 21 जनवरी 2018 को सबसे लंबी मानव श्रृंखला की सफलता को पुनः दोहराई, और फिर 19 जनवरी 2020 को जल, जीवन, हरियाली, जो आज के इस कार्यक्रम का विशेष थीम है, उसके लिए बिहार ने अभूतपूर्व मानव श्रृंखला तैयार कर एक विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है। आज का दिन बिहारी अस्मिता, बांकापन, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने का दिन है। बिहारी अस्मिता और गौरवमयी समृद्धि के लिए इस दिवस की सबसे बड़ी विशेषता है। यह दिवस राज्य के निवासियों को एक सूत्र में नहीं बांधता है, बल्कि देश विदेश में आबाद तमाम बिहारियों को भी एक दूसरे से जोड़ता है, उनमें बिहारीपन का बोध कराता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार की बढ़ती प्रतिष्ठा ने बिहारी बांकापन को एक नया आवाम दिया है। अब बिहारी होना एक गौरव की बात है। यूं तो बिहार का इतिहास 4,500-6 हजार साल पुराना है, लेकिन राजनीतिक रूप से 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन के फलस्वरूप यह सूबा वजूद में आया। 1857 के सिपाही विद्रोह में जहां बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार बांकापन ने शानदार तारीखें लिखी। साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह ने मोहन को महात्मा गांधी बना दिया। संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी इस धरती के लाल थे। बिहार हमेशा उनकी कर्म भूमि रही। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इसी धरती पर अवतरित हुए। इसी ने दुनिया को पहला लोकतंत्र भी दिया। विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी बिहार रही है। बिहार दिवस हम बिहारियों को न सिर्फ जश्न मनाने का अवसर देता है, बल्कि यह भान भी कराता है कि आने वाले दिनों में हम बिहार की आन बान और शान को उसी मजबूती से बढ़ाएंगे। हम अपने पुरखों से सीखेंगे और बिहार की भावी पीढ़ी के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम जल, जीवन, हरियाली के उद्देश्य से उन्हें अवगत कराते रहेंगे। एक बार फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तमाम माननीय मंत्रीगण एवं यहाँ हमारे सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी बहुत आभार प्रकट करते हैं, और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं आदरणीय माननीय श्री अशोक चौधरी सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष मौके पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करेंगे। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आज उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के गौरव परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी एवं समस्त हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण। साथियों, निश्चित रूप से नेता बड़ा वही होता है जो वह आने वाले समय को देखता है, दूरदर्शी होता है और अपने प्रदेश को, अपने समाज को एक साथ जोड़कर चलने का काम करता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का मौका मिला जो न सिर्फ बिहारी अस्मिता को जगाने का काम किया, बल्कि बिहारीपन का बोध कराने का काम किया। जो बिहारी आज से 15-20 वर्ष पहले
एक गाली के रूप में पूरे देश में माना जाता था, आज वह बिहारी गौरव के साथ, स्मिता के साथ अपना सर ऊंचा करके पूरे देश में चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता नीतीश कुमार के कारण संभव हो पाया है। माननीय नेता ने वैसी कई योजनाओं की शुरुआत की जिसको दूसरे राज्यों ने अंगीकार करने का काम किया, चाहे वह इस प्रदेश में लड़कियों के लिए साइकिल योजना हो, चाहे इस प्रदेश में हर घर नल जल की योजना हो, हर घर बिजली की योजना हो। हर योजना को या तो भारत सरकार ने या दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया है। हम सब जिस तेजी के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, 5,000 पर कैपिटा इनकम पर बिहार था और आज लगभग 50,000 पर कैपिटा इनकम पर इन 17 साल में माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों से बिहार के लोगों का हर विकास दर 2 डिजिट में लगभग 1 दशक से इस प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम सब अपने आप को भाग्यशाली और गौरवशाली मानते हैं। एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो पूरी मजबूती के साथ समाज के सभी पिछड़ा, अगड़ा और जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, महिला सबको एक साथ जोड़ करके 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, जिसने जो हमारी वैभवशाली इतिहास है, जो हमारी परंपरा थी, नालंदा और तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में लालू प्रसाद यादव का इलाज होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आ रही है। रिम्स से एयरपोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव, एयर एम्बुलेंस से लालू दिल्ली जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से आप देख पा रहे हैं। रिम्स में मेडिकल बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली में किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे तेज प्रताप यादव जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप जी, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि आखिर लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी खराब है तो उनका इलाज कहां किया जाएगा। हालांकि अब फैसला आ गया है कि दिल्ली में इलाज किया जाना है। पूरी व्यवस्था क्या कुछ की गई है, आपको जब जानकारी मिली उसके बाद अब तक क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जैसा कि सिचुएशन जिस तरीके से पिताजी की लगातार स्वास्थ्य पे गिरावट हो चला जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में वहाँ उच्च व्यवस्था नहीं है झारखंड सरकार के पास। और हमने झारखंड सरकार से मांग किया कि पिताजी की उच्च व्यवस्था कराया जाए, उनका इलाज के लिए व्यवस्था कराया जाए। तो इसलिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार उनका स्वास्थ्य जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर के अभी तक स्वास्थ्य उनका लगातार गिरावट में है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या रिम्स में अगर उनका इलाज चलेगा तो उचित व्यवस्था वहां पर मिलेगी उनके लिए? पहले भी थे, देखिए पहले भी वहाँ थे एम्स में और वहाँ अच्छा इलाज होता है और वहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे हैं, तो वहाँ फिट हो जाते हैं, वहाँ से फिट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। झारखंड सरकार से आपकी कोई मांग है क्या? तो तेज प्रताप यादव जी से दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव का इलाज रिम्स में किया जाना है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव का इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रिम्स से एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव पहुंच गए हैं और आप सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं और यहां से वो रिम्स पहुंचेंगे जहां पर उनका इलाज किया जाना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से हम आपको बता रहे हैं। हालांकि लगातार लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। इस वक्त ये फैसला, क्योंकि सबका इंतजार भी इस फैसले पे था कि आखिर उनका इलाज कहां किया जाना है, तो ये बिल्कुल सामने हो चुका है। तो रांची से हमारे साथ कोमल बहल भी जुड़ चुकी हैं। कोमल, सबसे पहले तो ये बताइए कि व्यवस्था क्या कुछ की जा रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर? जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि लालू प्रसाद यादव जो है रिम्स से बिना किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए शताने के बिना जो है वो यहाँ पहुँच जाए, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँच जाए। और बहुत ही आराम से जो है लालू यादव जो है वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के जो एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली के लिए भी वो रवाना हो गए हैं। उनकी तबियत जो है लगातार बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से रिम्स के डॉक्टर पैनल ने भी ये बात आज साफ कर दी थी कि रिम्स में जो उनका इलाज है। जी कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव का इलाज
रिम्स में किया जाना है, दिल्ली में उनका इलाज चलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि अब लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली में किया जाएगा। और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव रांची से रवाना भी हो चुके हैं और तस्वीरें भी सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से दिल्ली जाएंगे, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि लगातार उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती रह रही थी, किडनी में लगातार डैमेज की समस्या सामने आ रही थी, जिसके बाद ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल था कि आखिर क्या उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। तो अब इस पे मुहर लग गई है कि अब लालू प्रसाद यादव का इलाज जो है वो दिल्ली में होगा और बोर्ड ने ये बड़ा फैसला अभी सुना दिया है कि उनका इलाज दिल्ली में किया जाना है। और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव रवाना भी हो गए। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दिवाली के नारा से गूंजे बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। 3 साल बाद बिहार दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति के साथ होगी। गांधी मैदान में उनको सुनने से पहले न्यूज 18 पर उन्होंने बिहार के लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। कैलाश खेर के साथ न्यूज 18 के संवाददाता रितु नहनी ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज बिहार दिवस है और बिहार गीत संगीत की भी धरती रही है, तो ऐसे में एक ऐसे ही संगीत साधक पद्मश्री कैलाश खेर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, कुछ गुनगुना दीजिए। जी बहुत बहुत आपको भी अभिनंदन है और समस्त बिहार वासियों को आज के दिवस की, आज के पावन दिवस की, बिहार दिवस की अनंत शुभकामनाएं और पुनः बधाई। और आज कैलासा की यहाँ अलख जगेगी, शिव की, महादेव की अलख जगेगी इस भूमि पर। और ये भूमि है वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है। तो बिहार भूमि पर आकर कैलासा का संगीत मंचन होगा फिर से, तो यही अपने आप में एक मनोहारी दृश्य होगा। और ऐसे पावन पल बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं। सर कोरोना के वक्त में आपके गानों ने ना जाने कितने लोगों को बांध कर रखा। मैं खुद भी जब कोरोना से पीड़ित थी तो उस वक्त मैं भी इस तरीके से आपके गानों को, खासकर आपका जो सैया गाना है वो मेरे दिल के इतना करीब है कि अभी तक शायद मैंने उसको 1000 बार सुन चुकी होंगी। तो एक बार वो गाना हो जाए सर। जी सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं, बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए 110 साल के बिहार की गौरव गाथा। जल जीवन हरियाली के नारा से गूंजे बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार।